आप सभी को यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट क्लासेस में स्वागत है। आज का क्लास यह 5 नंबर का जो पूछता है प्रश्न वो लेकर के आया है। और प्रश्न देखेंगे हम लोग। कहता है क्या, एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 है। उसे बेलन का आयतन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। यानी गोला की त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये गोला का आयतन और बेलन का आयतन आपस में बराबर है। कहता है बेलन के आधार की त्रिज्या का परिकलन कीजिए। देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हल। माना कि बेलन का व्यास d बराबर हो जाएगा x, तो त्रिज्या बराबर क्या मिलेगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा d/2 होता है, तो x/2 हो जाएगा। ठीक है। और कहता है कि ऊंचाई कितना है, तो 2/3 है, तो इसका ऊंचाई मिल जाएगा हम लोग के, ऊंचाई हो जाएगा h बराबर में 2/3 मतलब 2x, यानी देखिए व्यास की 2/3 है, तो यानी 2x/3 है। वहां पे बता रहा है कि गोले की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गोले की त्रिज्या r बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले निकालेंगे हम लोग गोले का आयतन बराबर में, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हम लोग के फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद 4/3 गुणे और पाई का मान कितना हो जाएगा, तो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान अभी नहीं बैठा है। r का मान कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, 4/3 हो जाएगा पाई गुणे, और देखिए 4 गुणे 4 हो जाएगा हम लोग के 4 पाई गुणे 4 चौके 16, 16 चौके 64/3। अब इसके बाद 64 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे ना, तो 4 से जब 64 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, एक बच गया, 24 और 25 पाई हो जाएगा, बटा/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग के गोला का आयतन आ गया 256 पाई/3। अब क्या लिखेंगे, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन होता है। तो देखिए गोला का आयतन दिया हुआ है कितना, तो 256 पाई/3 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर ना, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r²h। अब इसका क्या किसके बराबर है, गोला के आयतन के बराबर। गोला का आयतन कितना गया है, तो 256 पाई/3 बराबर में पाई r²h। सॉरी देखिए r का मतलब त्रिज्या, देखिए त्रिज्या का मान आ गया है x/2, r का स्क्वायर का मतलब यानी पूरा का r स्क्वायर गुणे h ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2x/3। अब हो जाएगा 256 पाई/3 बराबर में पाई गुणे x में, अगर x से गुणा करेंगे x² 2 के 4 हो जाएगा ना, और गुणे में 2x/3, 256 पाई/3। अब 2x यहाँ x² है, गुना जब करिएगा तो 2x² और x में गुणा करें तो x³ हो जाएगा, और 1 हो जाएगा पाई, और 4×3 = 12। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। गुणा जब करेंगे तो 3 × 6 ना, तो 6x³ पाई बराबर में यहाँ पे हो जाएगा कितना 256 पाई गुणे में 12। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x³ बराबर में 256 पाई गुणे 12, और बट्टा में आ जाएगा 6
पाई, इससे ही कट जाएगा। 6 गुना के 12 यानी एक्स क्यूब बराबर में कितना आ गया हम लोग के 256 गुने 2। अब इसके बाद एक्स क्यूब यानी इसलिए एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी पहले हम लोग निकालेंगे एक्स क्यूब बराबर में 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना के 12 हो जाएगा और 25 गुना के 50 हुए 51 यानी 512। इसलिए x बराबर में इसको जब क्यूब इस तरह जाएगा तो घन में हो जाएगा ना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो रूट अंडर में घन में यानी 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा तो घन रूट अंडर में 8 का क्यूब, इसे ये कट जाएगा यानी x बराबर में क्या आ गया हम लोग के 8। x किसको माने थे व्यास को, हम लोग लिखेंगे क्या, अतः बेलन की त्रिज्या r बराबर, तो r बराबर क्या निकाले थे x बट्टा 2 और x का मान कितना है 8 बट्टा में 2, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा यानी त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या का मान आ गया हम लोग के r बराबर में 4 सेंटीमीटर आंसर।